हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, हमारा जो है हिस्ट्री का टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया था कल, उत्तर मौर्य राज्य, जिसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। ठीक है, और आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की, और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो स्पेशली है ये एमए के विद्यार्थियों के लिए है, या कोई अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत ही डीप जो है इसमें दिया हुआ है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने शुंग, कर्ण, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, ये सभी जो है कल मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दिए थे। ये शक आपको करवा दिए थे। ठीक है, पल्लव के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो कल का जो है पार्ट 1 देखिए। कुषाण के जो है, कुषाण वंश में जो आपके कनिष्क है, उसके बारे में मैंने आपको जो है कल बताया था। चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, किसने करी, कौन कौन उसमें जो है बंदा इंक्लूड था। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये सभी बातें जो है कल मैंने आपको बताई थी। किस तरह जो है कनिष्क ने प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, कहाँ कहाँ किया, कैसे कैसे किया। और कनिष्क के समय का इतिहास, जिसमें हमने अश्वघोष को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अश्वघोष की बुक के बारे में पढ़ा, कौन सा महाकाव्य था, कौन सा नाटक था, ये सभी सभी कुछ मैं आपको सब कुछ करवा चुकी हूँ। नागार्जुन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज जो है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम वसुमित्र से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। तो वसुमित्र के बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन के अतिरिक्त जो वसुमित्र भी जो था, वो कनिष्क के दरबार का बहुत ही प्रसिद्ध क्या था, ये दार्शनिक था। वसुमित्र क्या था? वसुमित्र जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, और जो कश्मीर में होने वाली जो बौद्धों की चौथी महासभा का अध्यक्ष जो था, यही वसुमित्र था। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वसुमित्र किसके दरबार में दार्शनिक था? तो ये कनिष्क के दरबार में दार्शनिक था, और यही आपकी चौथी महासभा का यही अध्यक्ष यही था। और वसुमित्र की ही अध्यक्षता में बौद्ध धर्म के एक विश्वकोश महाविभाष, नाम ध्यान रखेंगे, वसुमित्र महाविभाष का संकलन हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम चरक की। तो चरक को क्या कहा जाता है? चरक को कनिष्क का राजवैद्य जो है माना जाता है। समझ रहे हैं, जैसे आजकल के डॉक्टर उसमें उस टाइम वैद्य होते थे। तो ये चरक क्या है? चरक कनिष्क का राजवैद्य जो है माना जाता है, और उसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है, जिसका नाम है चरक संहिता। चरक ही नाम है, और चरक संहिता जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस आज से बहुत पहले इस ग्रंथ का जो है अरबी और फारसी में जो है अनुवाद किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो हो गए आपके अश्वघोष हो गए, दूसरे आपके हैं नागार्जुन, तीसरे हैं आपके वसुमित्र, और चौथे हैं आपके चरक। और भी विद्वान जो हैं जो हमने पढ़ने हैं। एक कनिष्क का मंत्री भी था, जिसका नाम था माठर, और एक कनिष्क का गुरु था, जिसका नाम है पाशव। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। कनिष्क के गुरु का नाम है पाशव, और कनिष्क के मंत्री का नाम है माठर। जो कि ये जो माठर है, ये बहुत ही अच्छा विद्वान था। ठीक है, और कनिष्क का एक इंजीनियर भी था, जिसका नाम है अगिशल। क्या नाम है? अगिशल नाम है। और आर्यदेव भी कनिष्क की विद्वत सभा के क्या थे, ये सदस्य थे। और जो आर्यदेव का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यदेव का जन्म हुआ था श्रीलंका में, और बौद्ध धर्मराग उन्हें भारत जो है खींच लाया था। रहते तो आर्यदेव कहाँ रहते थे? ये आर्यदेव रहते थे श्रीलंका में, लेकिन इनको जो है भारत जो है अपनी तरफ खींच सका। ठीक है, बौद्ध धर्मराग के। ठीक है, बौद्धों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना जाना, तो वो यहीं हमारे भारत में आ गए। अब बात करेंगे हम कनिष्क और कला का क्या संबंध है। ठीक है, कनिष्क एक विजेता भी नहीं है, एक ये महान निर्माता भी है। बहुत सारी कलाएं जो हैं हमें इसके टाइम में देखने को मिली हैं, कनिष्क के टाइम में। और विभिन्न विभिन्न जो है आपको शैलियां भी देखने को मिलेंगी। और मैं आपको ये कहूँ कि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गलत नहीं होगा। इसी समय में जो है मूर्ति कला, स्थापत्य कला और तक्षण कला का बहुत अधिक विकास हुआ है कनिष्क के काल में। और जो इनके 4 जो है केंद्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए। सारनाथ है, मथुरा है, अमरावती है, और गांधार है। गांधार शैली भी है, और एक केंद्र भी था इसका, सारनाथ, मथुरा शैली भी है,
अमरावती और गांधार। अब बात करेंगे हम गांधार कला के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधार कला से क्या तात्पर्य है हमारा? ये एक तरह की एक विशिष्ट शैली है जिसका विकास कब हुआ था? ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ है? प्रथम द्वितीय शताब्दी में। गांधार प्रदेश जो उत्तर पश्चिम के भारत में स्थित था, उत्तर पश्चिम नॉर्थ साउथ भारत में स्थित था, काफ़ी यूनान से यूनानियों के ये आधिपत्य में था। काफ़ी समय से यूनानियों के आधिपत्य में था ये जो आपका गांधार है। इसलिए भारतीयों और यूनानियों के आपसी संपर्क के कारण कला के क्षेत्र में एक नई शैली का उद्भव हुआ है। समझ रहे हैं आप? आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो गांधार जो है आपका प्रदेश है, ये यूनानी और आपके भारतीय कला का मिश्रण है। लेकिन ये आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है गांधार कला के बारे में। अब आपको जब आप डीप पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो गांधार एक प्रदेश है जो उत्तर पश्चिम भारत के में स्थित था, और काफ़ी समय से ये जो गांधार प्रदेश है ये यूनानियों के आधिपत्य में था। इसीलिए ये जो है इन दोनों को मिलाकर एक नई शैली का उद्भव हुआ है। ये यहाँ एमए में आके पता लगता है या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें पता लगता है। ठीक है, जो हिंदू यूनानी कला शैली या गांधार कला शैली ये कहलाई। ठीक है, इस शैली में आपको विषय, विचार और भाव तो भारतीय ही थे। ठीक है, चाहे विषय की बात की जाए, चाहे विचारों की बात की जाए, चाहे भाव की बात की जाए, वो भारतीय ही थे। लेकिन जो शैली थी ना, शैली का मूल रूप क्या था? यूनानी शिल्प विद्या थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित होने के कारण इसको ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम गांधार कला के विषय के बारे में। इस कला का विषय क्या था कि जो महात्मा बुद्ध और उसके जीवन से जितनी भी संबंधित घटनाएं हैं जिसे मूर्तियों द्वारा जो है प्रकट किया गया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सहज तरीके से जो है इसे प्रकट किया गया है। और इन्होंने कुछ देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई हैं। इस शैली में जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हमें निर्मित मिली हैं उसमें जो यूनानी देवता है जिसका नाम है अपोलो, उसकी मूर्तियों से बहुत ज़्यादा समानता रखती है, क्योंकि इनका यूनानी के आधिपत्य में तो ये थे ही। तो जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं तो यूनानी जो देवता है किस यूनानी देवता से जो है समानता रखती है? तो उसका नाम है आपका अपोलो। क्या नाम है? अपोलो। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रयोग में लाया गया सामान। इस कला में शैली में जो मूर्तियां बनाने के लिए काले सलेटी पत्थर, भूरे पत्थर, चूने और पक्की मिट्टी का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया गया था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस कला में पहली बार महात्मा बुद्ध की जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। इससे पहले महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को चिन्हों द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता था। चिन्ह बनाए जाते थे, जैसे वट वृक्ष के बना दिए, छतरी के बना दिए। ठीक है, तो ये चिन्ह बनाए जाते थे जब तक गांधार शैली नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद जो है मूर्तियां बनने लग गई। इस शैली में मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की तरफ जो है ध्यान दिया गया था। मांसपेशियां, मूंछों, लहरदार बालों का बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रदर्शन हुआ है। महात्मा बुद्ध की जो वेशभूषा थी वो यूनानी दिखाई गई है। उनके पैरों में क्या दिखाए गए हैं? जूते दिखाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए शरीर को बहुत ही अत्यंत जो है सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले छीने हुए आभूषणों का अंकन किया गया है। आभा मंडल जो है सादा तथा अलंकरण रहित रही है। और महात्मा बुद्ध के जो बाल दिखाए गए हैं वो सिर पर आपको घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। तो इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और गांधार कला का जो प्रभाव है वो कैसा रहा है? उसमें आध्यात्मिकता भी दिखी है, भावुकता भी दिखी है, बौद्धिकता भी दिखी है, शारीरिक सौंदर्य, ये सभी चीज़ें जो है आपको गांधार कला में देखने को मिली। और इसका जो है बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव हमारे भारत में देखने को मिला। व्यापक प्रभाव हमारे भारत में भी मिला और बाहर भी हुआ, जैसे कि चीन में, कोरिया में, जापान में, चीनी तुर्किस्तान में जो है इस बौद्ध कला को जन्म दिया गया। अब बात करेंगे हम मथुरा कला की। कुषाण काल में एक और भी जो कला है विकसित हुई। मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था
जहाँ पर आपको बहुत सारे स्तूप मिलते हैं, विहार मिलते हैं, मूर्तियों का निर्माण हुआ है। और मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ है तो उसे आप क्या कहते हैं, मथुरा शैली कहते हैं। कुषाण काल से ये प्रगति करती हुई इस शैली में आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्तिकला की शैलियों में इसका बहुत ही अच्छा स्थान है। और गुप्त काल की जितनी भी श्रेष्ठ मूर्तिकला है उस मूर्तिकला शैली को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। यानी जब आप गुप्त काल की जो मूर्तिकला को देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपकी मथुरा कला है उसका ये विकसित रूप है। ठीक है, तो ये आधार हो गया। और इस कला की अब विशेषताएं जान लेते हैं मथुरा कला की। इस शैली में जो मूर्तियां हैं वो विशुद्ध भारतीय परंपरा के आधार पर बनाई जाती थी। मूर्तियों के निर्माण में क्या यूज किया जाता था, ये लाल पत्थर का यूज करते थे। जो ये कहाँ थे, ये सिकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। ध्यान रखेंगे कि आपका मथुरा शैली में लाल पत्थर का यूज होता था। मथुरा ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध तीनों ये धर्मों का केंद्र था। ठीक है, जैन का भी था, बौद्ध का भी था और ब्राह्मण का भी था। इस कला शैली में जो महात्मा बुद्ध को सदा सिंहासन पर ही बैठे दिखाया गया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। महात्मा बुद्ध के सिर के पास बना जो आभा मंडल है बहुत ज़्यादा अलंकृत है। इसमें आपको जो है महात्मा बुद्ध की मूछें नहीं दिखाई गई हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस शैली की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध का जो दायां हाथ था वो आपका अभय मुद्रे में था और जो बायां हाथ था वो जांग से लगा हुआ जो है दिखाया गया है। ठीक है, और मथुरा कला की जो जैन मूर्तियों को जो क्या दिखाया गया है, नगन में दिखाया गया है। मथुरा के अजायब घर में आपको सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति पूछा जा सकता है कि कनिष्क की मूर्ति मथुरा में कहाँ है, तो अजायब घर में है। और बनारस के अजायब घर में हाथ में श्रृंगारदान लिए एक दासी की मूर्ति और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त यक्ष यक्षिणियों, स्त्री पुरुषों और बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं, हमें इस कला शैली के बहुत अच्छे अच्छे हमें क्या मिले हैं, सुंदर सुंदर नमूने मिले हैं। तो आपको जो है मथुरा शैली के लिए इतना याद रखना है। अब बात करेंगे हम वास्तुकला की। कनिष्क ने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा स्तूप और विहारों का बहुत अच्छे से निर्माण किया है। और जो कनिष्क की राजधानी है जिसका नाम है पुरुषपुर, उसमें 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों वाला एक स्तूप इसने बनवाया है। ये कैसे बना हुआ था, ये लकड़ी से बना हुआ था और इसके ऊपर क्या था, विशाल लोहे का छत्र था। और इसी के पास जो है कनिष्क ने एक विशाल विहार जिसका नाम है सघाराम, इसका भी क्या करा है, निर्माण करवाया है। जो ये सघाराम है ये कनिष्क चैत्य के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था ये सघाराम, कनिष्क चैत्य के नाम से प्रसिद्ध था। और फायान और हेनसांग जो है इसके विहार में आए थे। और इन दोनों यात्रियों ने, चाहे फायान है चाहे हेनसांग है, ये विदेशी यात्री हैं, इन्होंने इस विहार की, इस सघाराम विहार की बहुत बहुत प्रशंसा की है। और ये चैत्य शाह जी के ढेरी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो ये कनिष्क चैत्य है ये शाह जी के ढेरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने किया है, इसका एक निर्माण किया यूनानी इंजीनियर जिसका नाम है अगिलस, क्योंकि ये यूनानियों के प्रभाव में था ना, तो अगिलस द्वारा इसका जो है किया गया। और कनिष्क ने अशोक की भांति भी कई नगरों का निर्माण भी करवाया है। और उसने तक्षशिला के निकट, क्या नाम है, सिरकप, सिर के ऊपर कप, तक्षशिला के निकट सिरकप नामक स्थान पर, और कश्मीर में कनिष्कपुर, कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, कश्मीर है, क से कनिष्क, क से कश्मीर, क से कनिष्कपुर, इन नगरों का क्या निर्माण इसने करवाया है। नगर के नाम याद रखने हैं, सिरकप, सिर पे कप है, तक्षशिला में, कश्मीर में है कनिष्कपुर। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया है, आपके कनिष्क ने। और किससे करवाया है, इसका जो विहार का अगिलस यूनानी इंजीनियर था। ठीक है, अब बात करेंगे हम मुद्रा कला की। कुषाणों का जो रोमन साम्राज्य के साथ बहुत ज़्यादा उन्नत व्यापार था और रोमन साम्राज्य से काफ़ी मात्रा में ये सोना भारत लाया था। क्या लाया था, सोना बहुत ज़्यादा लाया था भारत में कनिष्क, और जिससे कुषाणों ने अनेक प्रकार के सिक्के जो है प्रचलित किए। इसका जो प्रारंभ किया गया है वो किया गया है विम कैडफिसिस के काल में जो है इस सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ है। और कनिष्क के टाइम में आते आते भारी मात्रा में आपको जो है स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण भी होने लगा। ये सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन सिक्कों पर क्या मिला है, महात्मा बुद्ध और कनिष्क की आकृतियां मिली हैं। इससे आपको पता लग जाएगा
कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध और कनिष्क की जो आकृतियाँ मिली है किसके सिक्कों पे मिली है, तो कनिष्क के सिक्कों पे ही मिले हैं, तो उसकी ही बात हो रही है। ये सिक्के एक निश्चित तौल तथा आकर्ष और सुंदर हैं, और गुप्त शासकों ने इन्हीं सिक्कों का अनुसरण करते हुए जो है अपने सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम कनिष्क और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो जो बौद्ध धर्म की आपकी महायान शाखा का उदय कब हुआ था, ये कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। और इस शाखा का जो ये उदय हुआ है, इसका प्रमुख कारण क्या था कि बौद्ध धर्म की जो बुराइयां हैं उसको हमने दूर करना है, और इस धर्म के अनुयायियों द्वारा समय अनुसार जो है परिवर्तन की मांग के कारण हुआ है। कि जैसे जैसे समय बदल रहा था तो परिवर्तन तो हर कोई मांगता है, तो ये भी परिवर्तन मांग रहे थे। कनिष्क के द्वारा नागार्जुन के कहने पर बौद्ध धर्म में कुछ सुधार तो किए गए हैं, परंतु जो कट्टर बौद्ध विद्वान थे इन्होंने इन सुधारों को मानने से इनकार कर दिया। ये वही विद्वान है नागार्जुन जो अभी हम पढ़े हैं कल के पाठ में। तो बौद्ध विद्वानों ने इन सुधारों को मानने से इनकार कर दिया, तो ऐसे लोगों के संघ को क्या कहा जाने लगा, हीनयान। ठीक है, जो इन सुधारों को नहीं मानने चाहते थे, नहीं मानते थे, तो ये हीनयान कहे जाने लगे। कि जो कट्टर थे इनका जो अर्थ होता है वो है आपका छोटा चक्र, और बौद्ध धर्म का जो सुधारवादी संप्रदाय था, महा थे ना, महान थे, तो महायान जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा चक्र। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसने पर सेवा तथा परोपकार पर बहुत ज्यादा बल दिया है। और इसमें जो है खास बात क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध की पूजा होने लग गई थी। और जो महायान है उसको उत्तरी बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। महायान को अन्य नाम क्या है, उत्तरी बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महायान का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो उत्तरी देश चीन, जापान में, तिब्बत में हुआ था। और जो आपके हीनयान का जो है इसको कहा जाता है दक्षिण बौद्ध धर्म। महायान नॉर्थ में है उत्तरी बौद्ध धर्म, हीनयान दक्षिण में है साउथ में। तो इस तरह याद कर लेना, दक्षिण बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया है, क्योंकि जो इसका प्रचार हुआ है वो भारत में हुआ है, श्रीलंका में हो गया, ठीक है, नेपाल, बर्मा, इन स्थानों में, दक्षिण एशियाई देशों में जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो इसलिए हमें दक्षिणी बौद्ध धर्म कहते हैं। और महायान को हम उत्तरी बौद्ध धर्म कहते हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बाहर हुआ है। तो जैसे कि उत्तरी देश जैसे हो गए चीन, जापान, तिब्बत में। तो इस तरह जो है आप इस चीज़ को याद रखेंगे। महायान का अर्थ याद रखेंगे। महायान का अर्थ मतलब बड़ा, महान है तो बड़ा चक्र, और जो आपका हीनयान है छोटा है, और इसमें जो है ज़्यादा आपके कट्टर दिखाई देंगे, तो क्या अर्थ होता है, छोटा चक्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के पतन के बाद भारतवर्ष पर जो है बहुत ज़्यादा आपको विदेशियों का आक्रमण देखने को मिला है। बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, और इन आक्रमणकारियों में से बहुतों ने क्या किया है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और उनके प्रभाव से बौद्ध धर्म के जो मूल रूप में जो कुछ परिवर्तन हो गया, विदेशी तत्वों से मिलकर बौद्ध धर्म जब नए रूप में आया ना, ये विदेशी तत्व भी हैं और बौद्ध धर्म भी है, जब नए रूप में आया तो ये महायान का नाम इसको दिया गया। हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा का भी प्रभाव मिला है। भारत में उस समय कई धर्मों में, विशेष रूप से हिंदू में तो मिलते थे, हिंदू में तो मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। और बौद्ध धर्म एक टाइम था कि बिल्कुल निषेध थी, आप बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हुई, अनेक धर्मों के लोगों को मूर्ति पूजा देखते, तो बौद्धों ने भी महात्मा बुद्ध की पूजा शुरू कर दी थी। तो बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तन होने लगी। ये परिवर्तन बता रही हूँ कि जब आपकी महायान की उत्पत्ति हुई है उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या परिवर्तन दिखाए गए। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नागार्जुन का भी प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वही कनिष्क के साथ था। महायान संप्रदाय की उत्पत्ति में जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था वो था आपका नागार्जुन। यह बात आपको पता लग चुकी है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा है। और उन्होंने प्राचीन धर्म जो बौद्ध धर्म है उसका बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया था,
और इसमें सुधारों की इन्होंने मांग की थी। और नागार्जुन ने जो प्रचलित जो बौद्ध धर्म की बुराइयों को दूर करके एक नई शाखा की भी क्या करी थी, इन्होंने स्थापना की थी। और चतुर्थ बौद्ध सभा की अगर हम बात कर लें तो बौद्ध धर्म और उसकी मान्यताओं को लेकर संघ में बहुत ज़्यादा जो है मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए कनिष्क के दरबार में, मतलब कनिष्क के टाइम में चौथी महासभा का आयोजन किया गया। वसुमित्र जो है ये हम नाम पढ़ चुके हैं, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और 500 जो है बौद्ध भिक्षुओं को इसने इसमें भाग लिया था, चौथी आपकी जो बौद्ध सभा थी। ठीक है, और बहुत गहराई से इसमें जो है आपका वाद विवाद हुआ था। अब बात करेंगे हम महायान शाखा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में ही विकसित जो बौद्ध धर्म की शाखा को महायान, और बौद्ध धर्म की जो मूल शाखा थी, क्योंकि कट्टर थे ना वो तो शुरू से ही थे, तो विहीनयान थी। बहुत अंतर था इन दोनों में और वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। महायान शाखा हिंदू धर्म के काफी निकट थी। महायान क्योंकि परिवर्तित थी ना, इसमें क्या है, क्या इसमें सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध को देवता मानना है। इस शाखा के क्या सिद्धांत है कि महात्मा बुद्ध को अब आप देवता मानोगे, अब इससे आप एक देवता मानोगे, उसकी पूजा भी करोगे। और हीनयान में महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष माना गया था जो शुरू में थे। बोधिसत्वों में भी विश्वास था। महायान में बोधिसत्वों की भी पूजा बहुत अच्छे से प्रारंभ हो चुकी थी। बोधिसत्व हम उस व्यक्ति को कहते थे जिसने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और किंतु यह निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वह मनुष्य का निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। ये मत जैसे हुआ वैसे नहीं, आप ऐसे जा नहीं सकते हो, आपने मदद करवानी है। और महायान को क्या कहा जाने लगा, महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहा जाता है, लेकिन हीनयानियों ने बोधिसत्व में कोई विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, इनके स्वर्ग में विश्वास था। महायान शाखा में निर्वाण की अपेक्षा स्वर्ग को बहुत ज़्यादा कहा गया कि यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, निर्वाण नहीं है हमारे, क्या है, हमारा स्वर्ग ही है हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य। ये सोच थी हो गई थी इनकी। मूर्ति पूजा, महायान शाखा में जो हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा में भी बहुत ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया गया था। महात्मा बुद्ध और अनेक बोधिसत्वों की जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी सुंदर आपको मूर्तियां भी मिली हैं, हमने अभी भी पढ़ी हैं। आत्मा और इनका पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। महायान वाले जो आत्मा होती थी पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, और महात्मा बुद्ध आत्मा के बारे में बिल्कुल ही मौन थे, वो नहीं जाते थे। उन्होंने अपने शिष्य को केवल अष्टमार्ग पर चलने को कहा था, अष्टमार्ग पर चलने को महात्मा बुद्ध ने कहा था। लेकिन अगर हम बात करें महायान की, तो महायान में क्या था, महायान में आगामी जीवन को सुधारने के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना करने में विश्वास किया गया है। तो है ना, बहुत मेजर चेंजेस हैं, प्रार्थनाओं में विश्वास दिखे हैं, संस्कृत में विश्वास दिखे हैं। ठीक है, सरल सिद्धांत जो है इन्होंने दिखाए हैं। ठीक है, महायान का महत्व क्या है, महायान का जैसे जैसे इसका विकसित रूप बढ़ता गया तो बौद्ध जो है तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, भक्तिवादी, अवतारवादी, मूर्तिवादी ये बन गया था। ठीक है, और बड़ी संख्या में लोग इसकी तरफ, महायान की तरफ आकर्षित हो भी रहे थे। मूर्ति पूजा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इसमें जो आपकी गांधार कला और मथुरा कला जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो ये विकसित हुई है। ठीक है, और भारतीय सीमा के जो है बाहर भी आपको बौद्ध धर्म के प्रचुर प्रचार का भी श्रेय जो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है भाई बाहर भी, तो वो जाता है महायान को। ये टॉपिक मैं आपको बताऊँ, ये आप टॉपिक कर रहे हो तो बौद्ध धर्म भी आपका साथ साथ हो रहा है। ठीक है, और ये संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रगतिशील और सुधारवादी संप्रदाय सिद्ध हुआ। कौन सा, महायान। इसमें जो है महायान शाखा में आपके संस्कृत के जो साहित्य है उसको भी बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है। महायान शाखा की वजह से आपके बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। ठीक है, होना ही था, एक हीनयान है, एक बिल्कुल कट्टर है। महायान में इन दोनों में बट गया, दोनों धर्मों में बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई, और धीरे धीरे ये धर्म अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया, और एक टाइम ऐसे है कि भारत से ये लुप्त ही हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ सीखा और आपने भी देखा होगा। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे हम कनिष्क के शासन प्रबंध की, देखते हैं। इसके बाद ये शासन प्रबंध है आपका, इसके बाद है आपका कनिष्क के उत्तराधिकारी, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आपके सातवाहन हैं, और फिर आपके जो है सातवाहनों का गौतमीपुत्र शातकर्णी है। इसे जो है हम 2 पार्ट और लेंगे और फिर इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपके साथ मैं नहीं कर सकती कि आप अभी अभी सब कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसे अब तक कंप्लीट किया है। तो बस मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जितना मैंने अभी आपको 2 पार्ट्स में करवाया है तो सभी बच्चे उसे कर लीजिए।
ठीक है। और कल जो है पार्ट 3 लाऊंगी और पार्ट 4, 2 पार्ट्स में और करेंगे, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ज़्यादा नहीं करते। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा है। आप सभी जितने आप देखते हैं सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, ठीक है। और कमेंट कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सेशन लग कैसा रहा है, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कल जो है पार्ट 3 में हम करेंगे कनिष्क के शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।